Good morning, dear students. Dear students, beta, today we will start the geometry and we will do the basic terms. Basic terms of geometry we will start today. So, dear student, it's our practical notebook and in this practical notebook you will do the geometry work. जो भी आपका ज्योमेट्री का वर्क होगा यू विल डू इन दिस नोटबुक और इस नोटबुक में बेटा आपका क्या है वन साइड line pages are there and this side plain pages are there and on the line pages you will do the writing work definitions and on this side you will draw the figures. So purchase this notebook beta if you have not purchased till now. So first is geometry. The geometry tools you have already watched in the previous video. So first है आपका point. अब पॉइंट क्या होता है बेटा व्हाट इज अ पॉइंट जैसा कि नेम से ही डिफाइन हो रहा है पॉइंट यू ऑलरेडी नो कि पॉइंट क्या है बट डेफिनेशन आज हम देखेंगे पॉइंट होता क्या है. अ पॉइंट इंडिकेट्स अ पोजीशन इन स्पेस. जो पॉइंट है हमारा वो स्पेस में कहीं भी एक अपनी पोजीशन को शो करता है. इट इज मेड बाय अ शार्प टिप ऑफ पेंसिल. अब ये कैसे ड्रॉ होता है विद द sharp tip of your pencil. For example, I have a marker. If I put my marker on the board and then press it, इसको थोड़ा सा मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे आपको हल्का सा एक डॉट दिख रहा है. सेकेंड नेम क्या है हमारे पॉइंट का हम पॉइंट को और क्या बोलते हैं डॉट. सो पॉइंट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय अ डॉट. सो जो मैंने यहाँ पे ये डॉट बनाया विद द हेल्प ऑफ शार्प टिप ऑफ योर पेंसिल यू कैन ड्रॉ. मैंने यहाँ मार्कर से एक डॉट बनाया. तो अब इस डॉट में क्या है बेटा इट हैज नो लेंथ. क्या इसमें कोई लेंथ है लेंथ तो ऐसे होती है नो. इट हैज नो लेंथ ब्रेथ और हाइट. ना ही इसमें कोई लेंथ है ना ही इसकी कोई ब्रेथ है ना ही इसकी कोई हाइट है. क्लियर. सो हमारा जो डॉट है या आपका पॉइंट है वो कैसे होता है आप जब भी अपने मार्कर को या पेन को या पेंसिल को हल्का सा प्रेस करोगे तो वहां पे एक डॉट का सिंबल आएगा एंड दिस डॉट सिंबल इज नॉन एज अ पॉइंट. सो इट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर. अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं. तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ किया बेटा. इस पॉइंट को मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम लिख दिया ए. तो ये हमारा क्या आ गया इट्स अ पॉइंट ए. और जब भी हम पॉइंट को डिनोट करते हैं वी ऑलवेज यूज द कैपिटल लेटर. सो हियर पॉइंट्स डिनोटेड बाय लेटर्स ए एंड पी. मैंने यहाँ पे ओनली 2 पॉइंट्स लिए बेटा ए एंड पी. अब मैंने यहाँ पे एक डॉट लगाया एंड उसको मैंने नेम डाल दिया इट्स अ पॉइंट ए. देन सेकेंड मैंने पॉइंट ड्रॉ किया उसको मैंने नेम इंडिकेट किया पॉइंट पी. इट्स अ पॉइंट पी. इट्स अ पॉइंट ए. सो यू मे गिव द नेम एनी लेटर फॉर द पॉइंट्स. आप पॉइंट्स को किसी भी कैपिटल लेटर से इंडिकेट कर सकते हैं. You can write there B, C, F, G, H, any capital letter of English alphabet. So I have taken only 2 points. मैंने 2 ही points से mention किया point A and second is point P. तो हमारा point क्या होता है point एक small dot होती है जो space में कहीं पे भी आपको इस टाइप से होती है कि आप जब भी पेंसिल से या पेन से ड्रॉ करते हो तो it has no length, no breadth and no height. And it is always denoted by a capital letter. तो ये था हमारा पॉइंट. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लाइन. जब हम ऐसे स्मॉल डॉट्स को ज्वाइन करते हैं when we join a number of small dots it makes a line or a line segment. अब कैसे बनती है. अब मैंने यहाँ पे क्या किया स्मॉल स्मॉल डॉट्स लगा दी. And when we join all these dots
इनको जब हमने ज्वाइन किया तो क्या बन रहा है, एक लाइन सेगमेंट या लाइन आपका ड्रॉ हो रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा लाइन। अब लाइन क्या होता है, अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इन बोथ डायरेक्शंस एंडलेसली। क्या बोला गया है, एक लाइन जो है वो क्या है, एक सेट ऑफ पॉइंट्स, मींस पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनता है। हमने क्या किया, एक नंबर ऑफ, ठीक है, मैनी नंबर ऑफ द डॉट्स वी हैव ज्वाइन एंड देन इट मेक्स अ लाइन। और वो लाइन क्या है, इट एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग मीन्स वो इंक्रीज हो रही है इन बोथ डायरेक्शंस। बोथ डायरेक्शंस मीन्स इन लेफ्ट साइड ऑल्सो, राइट साइड ऑल्सो, ठीक है, आपकी राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी, दोनों डायरेक्शंस में वो क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। एंडलेसली मीन्स जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ना तो हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है और ना ही हमें उसका कोई एंड पॉइंट पता है। एंडलेसली मीन्स बोथ डायरेक्शंस में जब इंक्रीज होगी तो इट मीन्स हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पता, उसका एंड पॉइंट भी नहीं पता है। देन अ लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड। अब हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं पता है जब किसी भी चीज का, तो वो हमारा क्या होगा, उसको मेजर नहीं कर सकते हैं हम। देन हियर AB and PQ are two lines. अब यहाँ पे see, it's our ruler scale and with the help of scale, I draw a line and I mark two arrow symbols। और ये एरो सिंबल्स क्या दिखा रहे हैं कि जो आपकी लाइन है वो आपकी लेफ्ट साइड भी इंक्रीज हो रही है, राइट साइड भी आपकी इंक्रीज हो रही है। एंड हेयर वी गिव नेम ऑफ दिस लाइन इज ए बी। इट्स अ लाइन ए बी। राइट हियर लाइन ए बी एंड इट्स अ सिंबल ऑफ लाइन। जो मैंने ये ड्रॉ किया बेटा एक स्मॉल लाइन के जैसे, ये सिंबल है हमारा किसका, लाइन का। मीन्स जो हमें ये शो कर रही है कि लाइन क्या है, दोनों डायरेक्शंस में इंक्रीज होती है। मीन्स जो ये स्मॉल एरोज है ये हमें शो करते हैं कि जो हमारी लाइन, ये सिंबल है, ये किसका है, लाइन का। अगर किसी भी पॉइंट के साथ आपको ये सिंबल मिलता है, इट मीन्स वो क्या है, ए बी एक लाइन को शो कर रही है। नेक्स्ट मैंने नेम दिया PQ। देन ड्रॉ अ लाइन with the help of your scale and here again we draw two arrows and give the name to this line PQ। जो ये लाइन है हमारी बेटा, here is Q, here is P पॉइंट, ये P पॉइंट से भी इंक्रीज हो रही है, Q पॉइंट से भी इंक्रीज हो रही है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। तो नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, these are denoted by AB and PQ। so here टू लाइन्स आर देयर जो किससे डिनोट कर रखी है हमने, ए बी पी क्यू, लाइन पी क्यू। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन। ये थी हमारी लाइन की डेफिनेशन। लाइन की डेफिनेशन क्या बोलती है, एक लाइन है, लाइन क्या है, सेट ऑफ द पॉइंट्स, मीन्स पॉइंट को ज्वाइन करने से जो हमारी एक फिगर बनती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लाइन। और वो लाइन हमारी क्या है, लेफ्ट साइड राइट साइड बोथ डायरेक्शंस में क्या होती है, इंक्रीज होती है एंड उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। अगर हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं पता है किसी भी चीज का तो वो हमारा मेजर नहीं होगा। देन दीज आर द लाइन ए बी एंड पी क्यू। अब इनका सिंबल क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ लाइन ए बी and you can say PQ। और जब भी आप फिगर्स ड्रॉ करते हो we always use the capital letters and here in line also मैंने क्या किया, कैपिटल लेटर्स यूज किए, AB is also capital, PQ is also capital। so next है आपका अब लाइन। अब लाइन तो this is a line, अगर मैं इसको भी ड्रॉ करूं it's also a line, this it's also a line। मैंने ये ड्रॉ किया, इट्स ऑल्सो लाइन। तो हमारी लाइन में क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन। अब हमारे पास टू टाइप्स लाइन है, ठीक है। फर्स्ट है आपकी स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस क्या होती हैं, जो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती हैं,
स्ट्रेट मीन्स विदाउट एनी कर्व, विदाउट एनी टर्न, मीन्स जिस लाइन में हमारा कोई भी टर्न नहीं है, जो लाइन हमारी कहीं पे भी टर्न नहीं कर रही है, स्ट्रेट जा रही है, जो हमारे शॉर्टेस्ट पाथ को शो कर रही है। ठीक है, लाइन क्या करती है, हमारे शॉर्टेस्ट पाथ को शो करती है। सो स्ट्रेट लाइन क्या करती है, हमें सबसे छोटा पाथ बताती है कहीं भी जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, गिव नेम दिस पॉइंट बी एंड सेकेंड पॉइंट इज सी। तो बी पॉइंट से अगर हमें सी पॉइंट पे जाना है, वी आर हैविंग टू पाथ्स। एक है आपका यू गो स्ट्रेट, कि आपने बी से सी तक स्ट्रेट आप चले गए। सेकेंड पाथ, आपने यहां गए देन टर्न किया, यहां गए देन वापस आप सी पे। तो आपके कौन से टू पाथ्स बन रहे हैं, वन स्ट्रेट, सेकेंड कर्व जिसमें आपका टर्न आ रहा है। तो एक है आपकी स्ट्रेट लाइंस, सेकेंड है आपकी कर्व लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस क्या होती है, हमें शॉर्टेस्ट पाथ बताती है। यह हमारा क्या है, बी से सी तक जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बता रही है। बट जो हम ये टर्न करके जा रहे हैं, क्या हमारा पाथ लंबा है, लॉन्ग है स्ट्रेट से। सो स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस, ये हमारे टाइप्स हैं लाइंस के। ठीक है, लाइन कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की, फर्स्ट इज स्ट्रेट, सेकंड इज कर्व। So these are the types of the lines. Thank you, dear students.